बताइए नदी कौन सी है? तो याद रखना, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी के बारे में बात करें तो इसको हम बात करें सरस्वती नदी है। कौन सी नदी है बताइए? सरस्वती नदी। जिसको क्या कहा जाता है? तो आप बोलोगे इस सरस्वती को नदीतमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो आप बोलोगे नदीतमा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए नदीतमा। नदीतमा यानी सभी नदियों में सर्वश्रेष्ठ कौन सी है? तो बताना कौन सी है? सरस्वती नदी है। कौन सी? सरस्वती नदी है। ठीक है ना। चलिए उसके बाद में हम बात करें कुछ ऋग्वेद के बारे में, थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ऋग्वेद के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो आप मुझे बताइए ऋग्वेद के अंदर, ऋग्वेद में बताइए कितने कितने सूक्त है, कितने सूक्त है, और हम बात करें कितने यहां पर मंडल है, कितने यहां पर मंडल है, उसके बारे में हम चर्चा करें। तो आप बताइए कितने? तो आप बोलोगे 10 मंडल। कितने मंडल है? 10 मंडल है। और हम बात करें 1028 सूक्त किसमें है? तो आप बोलोगे ऋग्वेद के अंदर 1028 सूक्त है। चलिए अगला हम बात करें यहां पर और बात कर लेते हैं ऋग्वेद के बारे में। तो ऋग्वेद में आप बताइए मंत्रों का उच्चारण करने वाला, ऋग्वेद के अंदर हम बात करें मंत्रों का जो उच्चारण करता है उसको बताइए किस नाम से जाना जाता है? तो आप बोलोगे होत के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? होर्त के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, होर्त के नाम से इसको जाना जाता है। उसके बाद में ऋग्वेद में और थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो ऋग्वेद में आप मुझे बताइए ऋग्वेद के जो कितने मंडल है? तो आप बोलोगे कुल 10 मंडल है। 10 मंडल में हम बात करें दूसरे से लगा के 7वां मंडल, कुल मंडल कितने? तो आप बोलोगे 10वें से 10, कुल मंडल कितने? 10। 10 में हम बात करें दूसरे से लगा के 7वां मंडल, बताइए कैसा है? तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरे से 7वां मंडल वो प्राचीन मंडल है। कैसा मंडल? तो आप बोलोगे प्राचीन मंडल, प्राचीन मंडल है। ठीक है ना। कौन सा मंडल है? प्राचीन मंडल है। उसके बाद में हम बात करें इसमें, इसी के अंदर हम बात करें इसी 10वें मंडल में, कहां पर? 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। किसमें? पुरुष सूक्त में। पुरुष सूक्त के अंदर बताइए क्या? तो आप बोलोगे 10वें मंडल के पुरुष सूक्त के अंदर हम बात करें वर्ण व्यवस्था का उल्लेख, यानी 4 वर्णों का। कितने वर्णों का? 4 वर्णों का हम बात करें, 4 वर्णों का इसमें उल्लेख मिलता है। बताइए तो ये बताइए कौन से में? तो आप बोलोगे 10वें मंडल के अंदर मिलता है। उसके बाद में हम बात करें, बताइए इसी ऋग्वेद के अंदर इंद्र को किस नाम से जाना गया? तो आप बोलोगे इसी, हम बात करें ऋग्वेद के अंदर, तो ऋग्वेद में इंद्र को याद रखना, ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? पुरंदर के नाम से, पुरंदर के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये हमने बात की ऋग्वेद